अभी मैं आया हुआ हूँ शुक्रताल पे। शुक्रताल पे बोलते हैं कि ये गंगा जी है, लेकिन असल में ये सोलानी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और रुड़की के पास से होती हुई आती है। यहाँ से 8-10 किलोमीटर आगे ये नदी गंगा जी में जाके मिल जाती है, लेकिन इसे यहाँ पे गंगा जी ही बोला जाता है। चलो ठीक है, ये यहाँ का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और बहुत दूर दूर से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। मेरा तो यहाँ पे नहाने नहाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि पानी भी उतना नहीं है। आगे है थोड़ा सा पानी, लेकिन कुछ बुग्गी वाले जो हैं रेत ले जा रहे हैं यहाँ से। दूसरी तरफ भी कुछ घाट बने हुए हैं, लेकिन जहाँ पे घाट बने हुए वहाँ पानी नहीं है और जहाँ पे घाट नहीं है वहाँ पानी है। तो चलो यहाँ पे कुछ नाव वाले खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं इनका क्या किराया वगैरह है और ये कितने दूर की सैर कराते हैं। अच्छा भाई, नाव का सिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ से अगर 1-8 किलोमीटर तक जाओगे तो 100 रुपये लगेंगे, और अगर 2-3 किलोमीटर आगे कोई संगम है जहाँ पे हमने बताया आपको, वहाँ तक जाओगे तो भाई 300 रुपये लगेंगे। ठीक है, संगम तक चलते हैं। अब भीड़ भाड़ तो है नहीं कुछ ऐसी, तो सवारी वारी तो आनी नहीं है। ओह, तो भाई इनका कहना है कि जी चाहे 1 सवारी हो चाहे 5 सवारी हो, 300 रुपये लगने हैं। 300 ही ना? हाँ जी। तो भाई मेरे केले के भी 300 लगने हैं, और अगर हम 5 लोग होते तब भी 6 लोग भी होते तो तब भी 300 ही लगने थे। 300 नहीं, 300 लगने थे। तो मैं निकालता हूँ कैमरा और चलते हैं संगम तक, देख के आते हैं। अच्छा जी, ये पहुंच गए हम संगम पे। ये सामने राइट साइड से आ रही है गंगा जी की धारा और लेफ्ट से आ रही है सोलानी की धारा। अच्छा एक बात बताओ भाई, गंगा जी के जो मेन है वो यहाँ से कितनी दूर है? ये जंगल क्रॉस करके 8-7 किलोमीटर दूर पड़ती है। अच्छा, तो आप जाते रहते होंगे? इधर बिजनौर साइड में जाना। नहीं, नाव लेके नहीं जाते? नहीं, वहाँ तक नहीं जा पाते। अच्छा, इधर बिजनौर साइड में जा सकते हैं। हाँ, जो ये दोनों जल, ये भी और उसका वो मुख्य जल, हाँ हाँ हाँ, ये बिजनौर से 2 किलोमीटर दूर करीब नजदीक पे लगता है। हाँ, बैराज से थोड़ा सा इधर जाके लगेगा। तो फिर गंगा जी में से एक छोटी सी धारा आके यहाँ पे निकल रही है। अच्छा, तो जी इनका कहना है कि गंगा जी की मुख्य धारा में से एक धारा निकल के यहाँ पे आती है। जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे है, बीच में माजुली आइलैंड बन गया, तो इसी तरह से ये भी एक आइलैंड है और काफ़ी बड़ा आइलैंड है। इसके बारे में चलो पता करेंगे कितना बड़ा है ये। और लेफ्ट से आ रही है सोलानी नदी, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया। देखो जी, शुक्रताल में वैसे तो और भी बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन हम उन मंदिरों पे नहीं जा रहे हैं। सबसे मेन तो यहाँ का घाट ही है। घाट हमने आपको दिखा दिया है, नाव की सवारी हमने करा दी है, बहुत अच्छा लगा। 300 रुपये लगे लेकिन वसूल हो गए। देखो जी, शुक्रताल तो अब हमने देख लिया है, और अब आप हमें कमेंट करके ये बताओ कि अब हमें कहाँ निकलना चाहिए, मतलब कि अब मुझे कहाँ निकलना चाहिए। ठीक है, आप नहीं बताओगे कोई बात नहीं, मैं निकल रहा हूँ अब बिजनौर बैराज की तरफ। रास्ते में पड़ेगा एक बर्ड सेंचुरी पड़ेगी, उस बर्ड सेंचुरी का नाम है हैदरपुर बर्ड सेंचुरी। ये सब रेत वही गंगा जी में से निकाल के लाए जो हमने अभी आपको दिखाई थी। कोई भी नदी हो, रेत हो तो रेत निकालते हैं, पत्थर हो तो पत्थर निकालते हैं। ये पहुंचे हम बिजनौर बैराज पे। आज अभी हम बैराज पार नहीं करेंगे, बैराज पार नहीं करेंगे। और ये लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, हैदरपुर वेटलैंड आपका हार्दिक स्वागत करता है 200 मीटर। यहाँ से ये मध्य गंगा नहर निकल रही है, बिजनौर बैराज डैम गंगा जी, और यहाँ से निकलती है मध्य गंगा नहर जिसमें अभी पानी नहीं है। और ये सामने है हैदरपुर वेटलैंड, बैरियर लगा हुआ है। टिकट लगेगा भाई? कितने का? 50 रुपये। चलो दो फिर। बाइक जाएगी अंदर तक? नहीं, बाइक नहीं।
भाई यहीं खड़ी होगी, बाहर ही? चलो बाहर कर दूंगा। ये है देखो जी हैदरपुर बर्ड सेंचुरी यानी हैदरपुर वेटलैंड। यहाँ पे गंगा जी और सोलानी नदियों का संगम होता है और बिजनौर का बैराज यहाँ पे बना हुआ है। मेरे पीछे आप बैराज देख सकते हो। बैराज की वजह से बहुत बड़ा एरिया वेटलैंड बन गया है और पक्षियों के लिए एकदम आदर्श स्थान है। कुछ पक्षी तो यहाँ पे 12 महीने रहते हैं, लेकिन कुछ पक्षी आते हैं सर्दियों में। ये वेटलैंड अब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है और इसे रामसर साइट बनाने की भी तैयारियां चल रही हैं। वेटलैंड के लिए रामसर साइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है और वर्ल्ड वाइड इसकी इम्पोर्टेंस है। तो उसकी 12-13 कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जिनमें से ज़्यादातर क्राइटेरिया को ये एरिया यानी हैदरपुर वेटलैंड पूरा करता है। पक्षियों के अलावा यहाँ पे बारहसिंगा भी मिलता है। बारहसिंगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। गेट से 800 मीटर दूर ये एक वाच टावर बना हुआ है और यहाँ से चारों तरफ का बहुत शानदार नज़ारा दिखाई देता है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि ये आम वाच टावर की तरह नहीं है। यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने कुर्सी वगैरह डाल रखी है, तो यहाँ पे आराम से कुर्सी पे बैठ के बर्ड वाचिंग करेंगे। बोर हो गए ना भाई सभी लोग? यस मुझे पता है। देखो ऐसा है जी, बर्ड वाचिंग जो है ऐसी होती है बोरियत भरी। जिसको पसंद आ गई, जिसको पसंद नहीं आई उसे होती है बोरियत। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से बिजनौर वाली साइड में, गंगा जी पार करेंगे और कुछ खाना पीना करेंगे, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोर की भूख। भाई एक चाय बना दिए और ब्रेड पकोड़ा लगा दे। कुल्हड़ की चाय और ब्रेड पकोड़ा। मेरा जो है ना समोसा खाने पे परहेज है, लेकिन पकोड़ा खाने पे कोई परहेज नहीं है। क्या हिसाब किताब है भाई नाव का? 30 रुपये। कहाँ तक ले जाओगे? 30 रुपये के रेट है, लेकिन मोल भाव करके 15 रुपये में बात सेट हो गई है। तो अब 15-20 आधा घंटा लग जाओगा भाई? 5 मिनट का है। 5 मिनट का? 5 मिनट की चलो बोट राइडिंग करते हैं। मेरा इरादा ना था यहाँ जाने का, नाव की सवारी करने का, पर जब सब 3-4 लोग और इकट्ठे हो गए, मोल भाव करा तो 15-15 रुपये में मान गया, तो फिर मैं भी बैठ लिया। चल यार 15 रुपये की बात है। घर में कलेश रहता है, रात दिन आप परेशान रहते हैं, दिमाग आपका टेंशन में रहता है। सुन लिया? दिमाग आपका टेंशन में रहता है, रात दिन आप परेशान रहते हो, तो काले घोड़े की नाल की अंगूठी 10-10 रुपये में ले लो यहाँ से। अभी मैं आया हूँ पुश्ते पे। पुश्ता मतलब तटबंध। यहाँ पे 8-9 किलोमीटर का तटबंध है और गंगा जी के एकदम साथ सड़क बनी हुई है। तो हमारे लेफ़्ट में एकदम गंगा जी है। आपको गंगा जी ऐसे नहीं दिखाई दे रही होगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम एकदम से नज़दीक पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये तटबंध है और इधर खेत वगैरह हैं, इधर ही गंगा जी की धारा जो है अभी यहाँ से दूर है, लेकिन मुझे विश्वास है सामने कि एकदम नज़दीक आएगी और हम भी देखेंगे और आप भी देखना। ठीक है ना? ओके बोलो ओके।
9 किलोमीटर आगे बैराज से, और यहाँ पे आके ये रोड अंदर चली गई गाँव की तरफ, खेतों की तरफ, और आगे चली जाएगी बिजनौर। ये जो नदी दिखाई दे रही है सामने से, ये मालन नदी है। मालन नजीबाबाद की तरफ से आती है और ये यहीं पे आसपास कहीं पे गंगा जी में मिलती है। गंगा जी थोड़ी सी और दूर हो गई है यहाँ से। तो अब हम यहाँ से वापस बैराज की तरफ चलते हैं और कुछ दिखेगा तो आपको भी दिखाएंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ आज के लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है विदुर कुटी। बिजनौर से विदुर कुटी कितना होगा, 10-15 किलोमीटर दूर है और गंगा किनारे है। सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में और वहाँ पहुँच के हम आपको वहाँ की रिपोर्टिंग करते हैं। जब लंबी दूरी की बाइक ट्रिप करते हैं तो धूल और धूप से चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे धरती के अंदर से अभी अभी कोई जीवाश्म निकला हो। तो मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, ऐसा कुछ मत कहना। मैं पहुंच गया हूं विदुर कुटी। विदुर कुटी में विदुर जी का आश्रम था। विदुर जी कौन थे? पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र। गलत। विदुर जी कौन थे? पांडु और धृतराष्ट्र के भाई थे। वो 3 भाई थे। 2 भाइयों ने राजकाज संभाल लिया, एक भाई सन्यासी होकर यहाँ पे गंगा किनारे अपनी कुटी बना ली। तो श्री कृष्ण जी जब हस्तिनापुर गए थे कौरवों को, दुर्योधन को समझाने, दुर्योधन ने मना कर दिया कि नहीं भाई, सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा। तो फिर श्री कृष्ण जी यहाँ पर आए थे महात्मा विदुर के आश्रम में और उन्होंने यहाँ पर बथुए का साग खाया था। मुझे भी मिलेगा कि बथुए का साग? नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण जी को ही बथुए का साग मिलता है। चलिए ठीक है, कुटी के अंदर चलते हैं। मंदिर बना हुआ है, देखते हैं यहाँ पे क्या है। की कथा है, महात्मा विदुर जी ने तपस्या की है, हस्तिनापुर त्याग दिया और इधर चले आए महात्मा विदुर जी। और भगवान श्री कृष्ण भी दुर्योधन की मेवा त्याग करके विदुर जी के यहाँ बथुआ साग खाया। जैसे कि आप देख रहे हैं, 12 महीने बथुआ रहता है। और विदुर जी की प्रतिमा का उद्घाटन माननीय से पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 3 नवंबर 1960 को किया है। राजेंद्र प्रसाद जी। अच्छा। और गंगा जी तक जाने का मन था। यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे गंगा जी है। सूर्यास्त हो चुका है तो मैं गंगा जी के नज़ारे तो यहाँ से आपको नहीं दिखा सकता। स्टे ट्यून्ड, जुड़े रहना हमारे साथ। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, राम राम।